हाय फ्रेंड्स, मेरे डीजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 12 जून। तो 12 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में चाहे एसएससी एमटीएस बैक टू बैक आपके एग्ज़ाम हैं, क्योंकि 5 जुलाई से आपके एमटीएस के पेपर स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए करंट अफेयर्स और आपका पढ़ाई लिखाई बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो मन लगा के पढ़िए। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ इन स्पेस का उद्घाटन किया है? तो सूरत, अहमदाबाद, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। तो हाल में हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो कि हाल ही में इन स्पेस का उद्घाटन किए हैं, जो कि अहमदाबाद में किया गया है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, अहमदाबाद में, जो कि इन स्पेस का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। हाल ही में किस राज्य की प्रियंका मोहिते, जो कि 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा महाराष्ट्र, जो कि प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर की जो कि 5 चोटी पर चढ़ने वाली भारत की जो कि पहली भारतीय महिला बन गई है। तो प्रियंका मोहिते आपके महाराष्ट्र के रहने वाली है, जो कि 8000 मीटर से ऊपर 5 चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने सूफी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, पुलवामा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रीनगर में, जो कि यहाँ पे सूफी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह महोत्सव श्रीनगर में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो सतीश पाई, आलोक कुमार चौधरी, एन.जे. ओझा, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में मनरेगा लोकपाल नियुक्त किए गए हैं एन.जे. ओझा को। तो इस जो कि इनको हाल ही में नियुक्त किया गया है मनरेगा लोकपाल। तो इसका सी ऑप्शन एन.जे. ओझा सही ऑप्शन हो जाएगा। पाँचों क्वेश्चन, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी एमएफसीजी कंपनी बन गई? पतंजलि, अडानी, विल्मर, रिलायंस, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी? तो आपके अडानी विल्मर, जो कि सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बन गई है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, अडानी विल्मर, जो कि सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल ब्रोकरिंग समाधान में ई ब्रोकिंग लॉन्च किया? तो इंडियन बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो कि इंडियन बैंक ने डिजिटल ब्रोकिंग समाधान को ई ब्रोकिंग लॉन्च किया है समाधान के लिए। तो यहाँ लॉन्च इंडियन बैंक ने किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में पुष्प कुमार जोशी किस कंपनी का अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक नियुक्त किया गया? तो बीपीसीएल, ओएनजीसी, एचपीसीएल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एचपीसीएल। तो पुष्प कुमार जोशी को, जो कि यहाँ एचपीसीएल कंपनी का नया अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक इनको नियुक्त किया गया है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस नाम से जानवरों के लिए अपना कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की है? तो एनीवैक्स, एनोकोवैक्स, कार्नोवैको, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत ने जानवरों के लिए जो कि अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन जो कि जानवरों के लिए एनोकोवैक्स जो कि यह कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है, जो कि यह जानवरों के लिए बनाया गया है। तो इसका नाम याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है, एनोकोवैक्स, जो कि जानवरों के लिए ये कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना ने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रजत, कांस्य, स्वर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका रजत। तो मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना ने जो 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में जो वो यहाँ पे रजत पदक इन्होंने जीता है, क्योंकि मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना जो कि 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने रजत पदक जीता है। हाल ही में किसने मिला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए रोबोट विकसित किया? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास,
IIT मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में IIT मद्रास ने जो कि मिला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए यह रोबोट विकसित किया है आपके IIT मद्रास ने। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा IIT मद्रास। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में अबू धाबी निवेश प्राधिकरण IIFL होम फाइनेंस में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगा? तो 14%, 17%, 20% या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अबू धाबी निवेश प्राधिकरण IIFL होम फाइनेंस में 20% हिस्सेदारी खरीदेगा। इस सी ऑप्शन 20% सही हो जाएगा। हाल ही में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो मलेशिया, भारत, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी जो कि हमारा भारत करेगा। तो इसका भी ऑप्शन से हो जाएगा, जो कि आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत करेगा। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DSDP में उत्कृष्टता के पुरस्कारों का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो मुंबई, लखनऊ, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में DSDP में उत्कृष्टता के पुरस्कारों का दूसरा संस्करण आपके नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नई दिल्ली में यहाँ आयोजित हुआ है, जिसका दूसरा संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पाली यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो धर्मेंद्र प्रधान है, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री हैं, जो कि सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर हैं, जो कि इन्होंने पाली यूनिवर्सिटी का उद्घाटन इन्होंने किया है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान जी ने पाली यूनिवर्सिटी का उद्घाटन इन्होंने किया है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में किसे प्रौद्योगिकियों पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख दूत नियुक्त किया गया? तो मयंक कुमार अग्रवाल, श्रेयस होसूर, अमनदीप सिंह गिल, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त अमनदीप सिंह गिल को किया गया है, जो कि यहाँ सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। यहाँ प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत अमनदीप सिंह गिल को नियुक्त किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताओ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।